हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है या फिर ऑरा स्कैनिंग फॉर 21 days विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या फिर आपको फुल लाइफ टाइम का प्रेडिक्शन रिपोर्ट चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन रीच मी आउट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे मुझे लियो दिखाई दे रहा है इट्स अ पीरियड ऑफ साइलेंस। थोड़ा सा थॉटफुल किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, घर के बारे में, परिवार के बारे में, अपने लाइफ के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में, विच इज़ वेरी विद द 4 of Wands एंड हायरोफेंट, बहुत ही सॉलिड ग्राउंडेड। इट कुड बी ये कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कमिट करना या बड़े काम को, यहाँ जहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस चीज़ में कमिट करना, डेडिकेटेडली उसमें इन्वॉल्व होना, काम पे डेडिकेटली इन्वॉल्व होना, या फिर घर के मैरिज रिलेशनशिप्स के मैटर में सीरियसली उस चीज़ वो हाईलाइट रहने वाला है अभी एक्चुअली अगस्त मंथ आपके लिए। आपको शायद से सोचना पड़े, यू मे बी थिंकिंग दिस मंथ कि लॉन्ग टर्म एक्शन मुझे क्या लिया जाए जो आपके लाइफ को मोर स्टेबल करे। स्टेबिलिटी जो भी अभी आपके लिए मीन करती है लियो, इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी घर का फाउंडेशन, मतलब आपके लाइफ का जो 4 जो ऐसे होता है ना फाउंडेशन, 11 इट्स द जो जैसा होना है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी हो, घर में खुशियाँ आना हो, मैरिज हो। ऐसा भी हो सकता है कि घर में कुछ सेलिब्रेशन का माहौल बने, मैरिज का माहौल है या बने, ऐसा हो सकता है। ओके, सो उसके लिए प्लान करना, अपने लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए काम करना। आपके एनवायरनमेंट में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस कुड बी यू और दिस कुड बी अनदर पर्सन हु विल हेल्प यू टू more stabilize your life, financial stability and as well as relationship या mentally जो relationships हमको support करते हैं, वो सारी चीज़ का भी आपको support इस महीने मिलता रहेगा। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी खुद की एनर्जी एंड देन 4 of Swords। तो अगर आप बहुत ज़्यादा किसी काम के ऊपर या घर के मामलों के ऊपर या रिश्तों के ऊपर इन्वॉल्व थे तो यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लें। यू मे फील टू टेक अ मेंटल ब्रेक, टू थिंक अबाउट समथिंग लॉन्ग टर्म। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, ओनर हैं, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म सोचोगे कि कैसे काम एग्जीक्यूट करना चाहिए, कैसे इसको प्लान करना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन क्या है इस काम का, मेरे इस प्रोफेशनल लाइफ का या पर्सनल लाइफ में ये मुझे करना है, खुशी का कुछ ऐसा इवेंट है, सेलिब्रेशन है, बर्थडे है, शादी है, उसको लॉन्ग टर्म में कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाए, रादर देन खुद उसमें ऊपर माइक्रो लेवल में काम करके आप इस टाइम पे प्लान करोगे। सो यू विल सी द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ व्हाट योर टुडेज एक्शंस आर, उस हिसाब से फिर आप काम करोगे। ऐसा हो सकता है कि आप 2-3 लोगों के एडवाइजेज एंड उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। फ्यू पीपल इन योर लाइफ वुड प्ले अ वाइटल रोल दिस मंथ, प्रोफेशनली तो डेफिनेटली, एंड पर्सनल लाइफ में भी आप काफ़ी खुशियाँ लाने में सफल रहेंगे। आपके होप्स एंड फियर में है हायरोफेंट। सो कहीं ना कहीं आप होप भी करते हैं कि एक कंसिस्टेंट इनकम आए या फिर एक रिलेशनशिप काफ़ी कंसिस्टेंट चले, उसमें यस उसमें आपका जो थोड़ा सा उसमें ना अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा, या फिर कोई बड़ा काम मिले, बड़ा क्लाइंट हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जॉब को आप ज्वाइन करो, ऐसा हो सकता है दैट यू वांट टू डेडिकेट योर लाइफ टू अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कंसिस्टेंट क्लाइंटल आपके बिजनेस में, या फिर एक रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रेडिशनल तरीके से जो लेके जाना होता है वो चाहते हो, या एंड देयर कुड बी अ स्पिरिचुअल इवेंट ऑल्सो इन योर लाइफ, जैसे कि स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाना विद दिस 4 of Swords एंड हायरोफेंट। ओके, जो आपके लाइफ में काफ़ी खुशियाँ लाने वाले हैं, जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करना, या फिर
यस या फिर कोई ऐसे मेडिटेशन वर्कशॉप्स में जाना, तो ये आपका नज़रिया काफ़ी चेंज करने वाला है। ये जो आप थोड़ा सा चीज़ों को जो ट्रेडिशनल एंड डेडिकेटली ऐसा जो वांट कर रहे हो, चाह रहे हो, उसमें आपका नज़रिया चेंज होने वाला है। थोड़ा सा अगर आपको पॉज करना पड़े ज़रूर करें। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन है, तो पॉज करेंगे तो आपको ना चीज़ों का जो आपके लाइफ में आप चाहते हैं जो हो रहा है या जो नहीं हो रहा है, उसका जो डिफरेंट एंगल है वो आपको दिखने को मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में टेम्परेंस है तो बैलेंस आ रहा है, जैसे कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, अगर मैरिज एंड प्रोफेशन में बैलेंस, या फिर काम पे बैलेंस। अगर आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत वन साइडेडली कर रहे हैं, रिजल्ट्स वैसा नहीं आ रहा है, तो इट विल ये आएगा। थोड़ा सा आप जब आपके एनर्जी को पॉज करोगे तो आपको दूसरा भी साइड इसका दिखेगा, जो आपके लाइफ में हो रहा है उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स दोनों आपको दिख के आएंगे। एंड पास्ट में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉ किया था कोई एक सिचुएशन से, एंड जिस वजह से अभी आपके लाइफ में ये सारा प्रोग्रेस हो रहा है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस तो है, घर में भी खुशियाँ आ रही हैं। खुशियों का रीज़न कुछ भी हो सकता है लियो अगस्त मंथ में। अब एबंडेंस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी तो है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई सी दैट यू आर टेकिंग अ लीडरशिप रोल टू रूल योर लाइफ। आप घर के मामले हो या बाहर के मामले हो, आप उसमें लीडरशिप एंड अथॉरिटी लेके आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, एंड काफ़ी सोच समझ के ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पुराने जो आपके थॉट्स हैं, जो आपको प्रिंसिपल्स जो गाइड करते हैं, उस हिसाब से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एंड इसी की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके लाइफ में। ये पैसों की तो अपॉर्चुनिटी है ही, ये खुशियों की है, हेल्थ की है, प्यार की है। एंड एबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी, देखिए कितना सिमिलर कार्ड्स हैं। अपॉर्चुनिटी आएगी उससे तो एबंडेंस आएगा। ये अगेन मुझे फाइनेंशियल एबंडेंस काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में अभी आते हुए नज़र आ रहा है। आप जिस भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, यहाँ पे फायरी एनर्जी है तो काम कर रहे थे, उसका अगर जैसे कि एक्चुअल जो पैसा आना होता है ना, वो पेंडिंग है, मतलब वो पेंडिंग है या था, मतलब आपको इस महीने आना था क्लाइंट से, वो नहीं आया, 1 महीना 2 महीने, या फिर आप प्रपोजल भेज रहे थे बिजनेस प्रपोजल्स, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, तो अभी एक्सेप्ट होने शुरू हो जाएंगे। सो तो वो प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा मनी वाइज। एंड रिलेशनशिप वाइज भी मुझे काफ़ी आपका फोकस स्टेबल रिलेशनशिप्स में दिख रहा है रादर देन कैजुअल वंस। एंड आपके जो अगर लोन थे, अगर कुछ पेमेंट्स हैं, तो वो डेफिनेटली खुशी खुशी पे करें। इवन इट कुड बी एज अ स्मॉल ड्यूज, जैसे कि मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का पे करना, तो खुशी खुशी पे करें। ऐसा ना सोचे कि मेरे अकाउंट में से पैसे कट रहे हैं, वो उस फीलिंग से डेफिनेटली बिल्स ना पे करें। एंड बी एबंडेंट। देखिए एबंडेंस के इतने कार्ड्स कॉमन निकले हैं, एंड एबंडेंस सिर्फ पैसों का नहीं होता है लियो, एबंडेंस रिश्तों का होता है, जो भी आपके लिए मायने एक्चुअली रखता है। अभी बहुतों के लिए दे आर लाइक इमोशनली कनेक्टेड टू मनी एज एबंडेंस, उनके लिए वो होगा। जिस भी चीज़ के ऊपर आप 2-3 महीने से फोकस कर रहे हैं, वो अभी आपके लाइफ में आ रहा है। एंड कुछ चीज़ें जो है आपको ये बोली जा रही है कि एक्चुअली आपके हाथ में वो चीज़ आई नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोचें, मैनिफेस्ट करें। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने को कहा जा रहा है कि आप अप्लाई करें कि वो चीज़ मेरे लाइफ में आ गया है। जैसे कि स्टार्स चमकना, मतलब सोना, चांदी, गोल्ड आपके लाइफ में आ गया है, ऐसा आपको महसूस करने को। एंड थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव एंड स्टॉक पॉजिटिव। तो ये सारा आपको मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स जो है वो अप्लाई करने को कहा जा रहा है। एंड जहाँ तक अगर किसी के लोन्स है, डेट्स है, जो आपको किसी को पैसे देने हैं या आने हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव रहे उस चीज़ में। आपका जो डिज़र्व है, ड्यू है, वो आपको आ ही जाएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि एबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी आई है। तो यहाँ पे जॉब चेंज हो सकता है, न्यू जॉब हो सकता है, जॉब प्रमोशन हो सकता है, देन नए क्लाइंट्स आना। अगर आप बिज़नेस ओनर है तो नए क्लाइंट्स आना, बिग अपॉर्चुनिटीज़, बिग ऑर्गेनाइजेशंस आपको अप्रोच करना, ये इसके थ्रू आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म में मुझे दिख रहा है कि इफ़ अ रिलेशनशिप और अ कनेक्शन और अ पार्टनरशिप वॉज स्लाइटली उसमें टेंशन था, आप बहुत ज़्यादा उसमें
मेहनत कर चुके हैं एंड उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा. 2 of Cups इज़ अ फ्रेंडशिप, इज़ अ लव रोमांटिक रिलेशनशिप, कैन बी अ बिजनेस पार्टनरशिप, कैन बी योर कनेक्शन विथ योर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पे जैसे होता है ना, मतलब आप उसमें काम कर कर के मेहनत काफ़ी, आपने एफर्ट्स काफ़ी डाले हैं, वेदर इट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप और पर्सनल पार्टनरशिप, उसमें आपको उतना इमोशनल खुशी अभी नहीं मिल रहा है. तो उसमें आपको 1-2 महीने में चीज़ें, आपको क्लैरिटी एंड इमोशनल कनेक्शन, आपको इमोशनल खुशी उससे आनी शुरू हो जाएगी. काम होने से भी जैसे होता है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कंपनी हमारा एफर्ट्स जो है वो रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा है, वो आपको हो जाएगा. इस टाइम आपका फैमिली इश्यूज़ जो है वो काफ़ी हील होने वाले हैं. एंड अब आप जैसे जैसे लोगों को फॉरगिव करेंगे, चाहे वो आपके फैमिली में पेरेंट्स हो, पेरेंट्स का आपने कुछ ख़राब रिलेशनशिप देखा है, अपने सिबलिंग्स का देखा है, खुद का देखा है, या फिर खुद के एक्स रिलेशनशिप्स देखे हैं, या फिर खुद के बच्चों के देखे हैं, तो फैमिली रिलेटेड जो आपने जो गड़बड़ियाँ देखी हैं या फील करी है, एक्सपीरियंस की है, आपके साथ भी हुई है, जितना आप चीज़ों को फॉरगिव करोगे, जैसे कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी, जो बुरी चीज़ें हुई हैं, इमोशनली अगर ट्रॉमा के थ्रू आप गुजरे हैं, सो फॉरगिव इट एंड फॉरगिव योरसेल्फ ऑल्सो. कहीं कहीं कुछ चीज़ों के लिए आप भी जिम्मेदार थे, तो वो खुद को भी फॉरगिव करें एंड लेट गो करें. जितना आप लेट गो करेंगे खुद को एंड दूसरों को, उतना आपका लाइफ इमोशनली और ज़्यादा एबंडेंट होता जाएगा. सो रिलीज द पास्ट इमोशनल बर्डन and walk towards your future. So that's how it is. So that's what I have for you right now, Leo. If you want to go for a paid personal reading or a healing for 21 days या फिर और a full life का prediction report with remedies, you can visit my website. आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. So that's how you can reach me out. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.